हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ एंड साइंस का ज्ञान में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको क्लास 9 के ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया और उससे रिलेटेड कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जिसमें सबसे पहला आपको रूल पढ़ना है साइड मीन्स एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है क्या कि इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कि अगर आपके पास मान लीजिए दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये रहा और दूसरा ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, तो ये अगर ए बी सी ये पी क्यू आर है तो ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द रूल ऑफ साइड। कब? जब इसका तीनों साइड आपस में बराबर होगा। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं किस तरीके से ये प्रूफ होता है। तो हम लोग इसको क्या प्रूफ करेंगे? जनरली आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इसमें क्या प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो क्या कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि हमारा यहाँ पर रूल का नाम ही है साइड। तो आपको बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी होगा वो हमारा साइड से रिलेटेड होगा। मतलब कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा? पी क्यू। आपको मैंने बताया है पहले की क्लासेस में कि जो भी आपका इक्वल होगा वो कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है। मतलब ये इसके, ये इसका और ये इसका। अगर एक तरीके से कहा जाए तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब ये जो हाइट है वो हाइट के बेस के हाइपोटेनस के। देन आपका बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल होगा और जो ए सी है वो पी आर के इक्वल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस 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 रूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो बाय द रूल ऑफ साइड। अब हम लोग इसके दूसरे रूल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे रूल के बारे में मीन्स सम मोर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसमें पहला हम लोगों ने यहाँ पर देखा साइड रूल। अब हम लोग इसके नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट हाइपोटेनियस साइड मीन्स RHS, ठीक है। इसे लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल के और आगे बढ़ेंगे। तो उस रूल में हम लोग अभी जस्ट हमने आपसे बात की क्या, जिसको हम लोग कहते हैं RHS। इसका फुल फॉर्म है राइट हाइपोटेनस, ठीक है, राइट हाइपोटेनस साइड रूल, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या है इसका, अगर ओपन मीनिंग बताऊं तो राइट का मतलब है यहाँ पर है 90 डिग्री। मतलब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तब जब उसका एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का होगा। मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। दोनों का जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। और वन ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है। और हाइपोटेनस तो इक्वल होगा ही, और जो दो साइड्स होते हैं उन दो साइड्स में आपका एक साइड कम से कम आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग अगर इसको समझने के लिए चलिए एक दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। उन दो ट्रायंगल से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं।
ये हमारे पास मान लीजिए दो ट्रायंगल्स है, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, राइट हाइपोटेनियस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, वी हैव, हम लोग के पास क्या है, हमने क्या बोला, सबसे पहले आपका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब यहाँ पर B और D 90 डिग्री है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। आप चाहे तो शॉर्ट नेम या तो फुल नेम आप एंगल का लिख सकते हो। रीजन यहाँ पर होगा 90 डिग्री का। सेकेंड, BC इज इक्वल टू, या फिर हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC जो है वो किसके इक्वल होगा, AC के हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद कोई एक साइड, या तो आपका AB बराबर होगा या तो BC बराबर होगा, जो भी आप बराबर करना चाहो, तो BC इज इक्वल टू DC। ठीक है, बेस, या फिर आप जो भी लिखो, तो इस तरीके से देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBCE बाई RHS रूल। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रूल है, जिसमें पहला रूल है आपका साइड 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 रूल और दूसरा है राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, बहुत कोई इसे गलती से राइट हैंड साइड भी बोल देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये राइट हैंड साइड नहीं है बल्कि राइट हाइपोटेनियस साइड है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, एक हाइपोटेनस और वन ऑफ कोई एक। ठीक है, या तो ये, मतलब अगर इसको हम लोग हाइट बोलते हैं तो या तो हाइट या तो बेस, कोई एक आपस में इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। अब हम लोग इससे एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, एग्जांपल लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इससे होने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसा कि अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है, जिसे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से साइड साइड रूल और जो RHS रूल है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों रूल एक ही क्वेश्चन में आप यूज करोगे, दोनों रूल अलग अलग भी यूज होता है, किसी किसी में से एक ही जगह पे यूज होता है। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of the base. If AD is extended to intersect BC at point P so that, हमको क्या करना है, ओ सॉरी मैंने क्वेश्चन को जो है आधा अधूरा लिखा है, सॉरी इसके लिए मैं एक थोड़ा सा इसे मिसिंग है वो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। तो हमारा जो मिसिंग पॉइंट था वो यहाँ पर D छूटा हुआ था, तो उसे मैंने लिख लिया है। तो क्या कि ABD और ACD को एक बार कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, उसके बाद ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्या है, जिस ट्रायंगल में बोला है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ABD एंड ट्रायंगल ACD, हमारे पास ABD कहाँ है, ABD और ACD। तो सबसे पहले हमारा क्या इक्वल होगा, AB बराबर AC होगा, ये हमारा गिवन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, AD जो होगा वो कॉमन होगा, AD बराबर AD, ये हमारा कॉमन साइड। ठीक है, उसके बाद आपको साइड साइड यूज करना है, तो BD बराबर BC हो जाएगा, हमारा BD बराबर BC हो जाएगा। ठीक है, BD बराबर BC क्यों, क्योंकि ये देखिए मिड पॉइंट है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मिड पॉइंट लाइन। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई साइड रूल। ठीक है, आप इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल को भी, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके खुद से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको साइड रूल का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्यारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।